वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपना अनिकेत मैथ जी के जय। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जो आज 11 तारीख 2024 का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुई है, वही प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आज का एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल पूछे हैं। इसमें सारे प्रश्न जीके देखने वाले हैं, जीके जीएस करके कौन लेवल पर किस स्टेट में किधर कितना क्या पूछा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छी है। जो लोग एग्ज़ाम देकर आए वो लोग मिलाइए कि आपका कितना सही हुए हैं, कौन कौन से लेवल पर पूछा गया प्रश्न है, और जो लोग का बाकी है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक पर ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम आने वाले के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो को, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में जो पूछा हुआ प्रश्न है, सबसे पहले कि एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। अगली प्रश्न पूछा है कि बिच्छू के डंक में, तो बिच्छू के डंक में क्या होते हैं दोस्तों? तो फॉर्मिक अम्ल होते हैं। ये हुआ बिच्छू के डंक में रहते हैं। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि सेरिकल्चर है क्या सब? तो रेशम कीट पालन जो ये सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालना ये सेरिकल्चर कहलाते हैं। अगली प्रश्न है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 भाग 20, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है संविधान संशोधन। अगली प्रश्न आपसे पूछा है कि ओडोमीटर तो क्या करता है दोस्तों? ये तय की गई दूरी को नापता है। कौन के तय की गई दूरी को किससे नापा जाता है? तो ओडोमीटर से नापा जाता है। अगली प्रश्न आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन ये तो हो गया। अगली प्रश्न पूछा है कि BMF यानी ब्रोकबोल, तो CA60 और कार्बन के अपहरण से। अगली है पूछा है कि संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा गठन कब हुआ दोस्तों? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत 1996 में आपका क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। अगली प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक है, तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक है। अगले प्रश्न पूछा है आपसे कि RBI के गवर्नर कौन होते हैं? शक्तिकांत दास होते हैं, जो ये RBI के गवर्नर है। अगले प्रश्न आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अगला पूछा था कि रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.7, ये 7.4 ये रक्त का pH मान होता है। और अगली है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था दोस्तों। और अगली प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कौन सा नदी के नाम से पुकारा जाता है? तो जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। और पूछा वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो 1498 में आया था। अगली आपसे पूछा था प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया फ्रोज डिफरेंट की हत्या, जो ये इसीलिए प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगली प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में के तत्कालिक कारण क्या थे? तो प्रथम विश्व के तत्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया भाई फौज फर्डिनेंड की हत्या के कारण, यही प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण थे। अगली पूछा है कि रजिया सुल्तान के कार्यकाल था कब से कब तक? तो 1236 से 1240 तक ये रजिया सुल्तान के कार्यकाल थे। अगली प्रश्न पूछा कि बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश को टाका कहते हैं। अगली पूछा कि बाबर की मृत्यु कब हुआ? तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुआ था। अगली पूछा कि कौन सी नदी बिहार के बाहर बहती है? तो रामगंगा नदी जो है बिहार के कहाँ बहता है? बाहर बहती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। अगली है कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, तो किसके द्वारा किसने गिराया था? लेटिन बॉय ने गिराया था। कब? 6 अगस्त 1945 को। और दूसरी जो गिराया वो 9 अगस्त 1946 को गिराया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपसे पूछा था कि गुलामगिरी पुस्तक लेखक है, तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा? तो ज्योतिबा फुले, जो मराठी भाषा में। वन अनुसंधान केंद्र, तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो देहरादून में है। अगली प्रश्न कि सेबी का अध्यक्ष होते हैं, तो सेबी का अध्यक्ष कौन थे? तो माधवी पुरी बुच छे हुए सेबी के अध्यक्ष। अगली प्रश्न है कि निर्वात की ध्वनि की चाल होती है, निर्वात की ध्वनि की चाल शून्य होती है।
धन विधेयक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में वो धन विधेयक कहलाते हैं। और कोलंबस कहाँ के निवासी है? तो कोलंबस स्पेन का निवासी है। अगला पूछा कि दाब का एसआई मात्रक है, तो पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अमृतसर की स्थापना किसने किया? तो अमृतसर की स्थापना रामदास ने किया था, जो ये चौथवा गुरु कहलाता है। अगली है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। अगली प्रश्न कि जाट जाटिन कहाँ के हैं? तो जाट जाटिन जो नृत्य है वो है बिहार का। अगली है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। बजट वित्तीय विवरण है, तो वो आर्टिकल किस में? तो आर्टिकल 112 में है। अगली प्रश्न है कि बिहार का सिल्क सिटी है, तो बिहार को सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। अगली प्रश्न, तो बिहार का सिल्क सिटी वो भागलपुर है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। अगली है कि संविधान बनाने में कितना दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान बनाने में लगे। और चांद पर कदम पहला किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने ये रखा था। अगली प्रश्न है कि कक्र रेखा को दो बार तो कक्र रेखा 2 बार नहीं काटती है, तो किस नदी का? तो महानदी को। अगली है जीबी वीटो का उपयोग तो ज्ञानी जेल सिंह ने। अगली है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गया में है। अगली है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष थे तो नंद किशोर यादव। अगली है कि बक्सर के युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में। अगली प्रश्न है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजिंग इमेज। अगली प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। बिहार की राजधानी कहाँ? पटना, जो गंगा नदी के किनारे है। जीव कोशिकाओं का खोज किसने किया? तो ल्यूविन हॉक ने किया था खोज। और मादार पर्वत कहाँ है? तो बांका में है, जो बिहार में पड़ता है। अगली प्रश्न कि संविधान सभा के गठन कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1996 को संविधान सभा का गठन हुआ। बिहार में गंगा की लंबाई कितना है? तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। अगली है कि पहली महिला IAFS अधिकारी कौन थे? चोलीलाल थे। अगली प्रश्न तो पहली महिला IAFS अधिकारी कौन थे? तो चोलीलाल थे, वो पहली महिला अधिकारी। अगली है कि बिहार के सबसे छोटा जिला कौन है? वो शिवहर है। और पानी के pH मान कितना होता है? 7 होता है। जजिया कर सबसे पहले लागू किया किस पर? किसने लागू किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगली प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बी, जो नेपाल में पड़ता है, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न था फल को पकाने वाला हार्मिंग है, तो वो कौन है दोस्तों? स्वार्थलिंग। अगली है कि पटना विश्वविद्यालय के स्थापना कब हुआ? तो 1917 में हुआ था पटना विश्वविद्यालय। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना तो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगली प्रश्न है तो विक्टोरिया जल प्रपात है कहाँ पर? जोम्बजी नदी के किनारे। अगली है कि अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने किया। बिहार के राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा है। बिहार में सबसे अधिक नहर कहाँ है? तो रोहतास में। और सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम होता है सबसे हल्का धातु। और अगली प्रश्न था कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो वह था खूनी रविवार, 1905 में हुआ था। अगली प्रश्न है जो वो खूनी रविवार कहलाया। सबसे गर्म जिला बिहार का ठंडा जिला है, तो सबसे गर्म जिला बिहार एवं ठंडा जिला है, तो वो गया जिला है। अगली है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी को कहते हैं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। लोकसभा का लीडर कौन होता है? तो PM होता है। और अगली है मिस्त्री कीट क्या है? वो अगली प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगली है कि SC यानी सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में है। और हाई कोर्ट कितना है?
तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल किस में आ जाएगा, तो 112 में हाई कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट की किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट की। और हाई कोर्ट के किस में है आर्टिकल, हाई कोर्ट का तो 112 आर्टिकल हो जाएंगे। अगली है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगली प्रश्न है कि धना पदेदार बिहार में है, तो राजस्थान में। अगली है कि 12 कैरेट का सोना, वो स्वर्ण तथा तांबा मिश्र धातु। अगली है मौर्य साम्राज्य के भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में। अगली प्रश्न है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण, ये भारत के वर्तमान वित्त मंत्री है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, जो पूछा गया वही दिखाए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए कि कितना सॉल्व हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।